या हेलो एंड वेलकम टू आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी नंबर 1 पर। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, कैसे समझेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज बात करते हैं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। तो शब्द है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द एक लैटिन भाषा के बायोस प्लस लोगस से मिलकर बना है। बायोस प्लस लोगस से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी या अध्ययन करना। आज हम बहुत सटीक तरीके से आपको बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच होती हैं, इनके बारे में बताएंगे। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, इसके बारे में जीरो से हीरो लेवल तक आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। मैं बात कर रहा था बायोलॉजी बायोस और लोगस से मिलकर बना होता है। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग या सभी जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो बायोस का मतलब होता है। लोगस का मतलब होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। बायोलॉजी अगर हम बात करें, बायोलॉजी शब्द इधर लिखते हैं। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया तो कौन हो जाएगा, लेमार्क एंड और ट्रेविरेनस, ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जीव विज्ञान के पिता या जनक। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। यदि हम बात करें जीव विज्ञान की तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। तो जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका हो जाएगा जीव विज्ञान की अगर परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। इनकी एक बुक है हिस्टोरिका एनिमेलियम। इसमें लगभग 500 जंतु प्रजातियों का अध्ययन किया। जंतु जातियों या प्रजातियों का इन्होंने अध्ययन किया। ठीक, इतनी बात समझ गए आप। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया है। ये बात करें जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया है। एक आपका हो जाएगा जंतु विज्ञान, एक हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, जूलॉजी। इसके जंतु विज्ञान की परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाती है। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है तो ये भी हो जाएंगे आपके अरस्तु। जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति के पिता किसे कहा जाता है, चलिए वनस्पति के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी की अगर बात करें हम
तो जूलॉजी जू प्लस लोगस से मिलके बना है। जून का मतलब होता है एनिमल, जू का मतलब होता है एनिमल या जंतु, लोकस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन या स्टडी करना। ठीक। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति या बोटनी, बोटनी शब्द है, ये बोटेनस से मिलके बना होता है। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो बोटेनस से मिलके बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चलना। क्या होता है सर? चलना। तो फादर ऑफ बॉटनी तो बता दिया है, थियोफ्रेस्टस। इनकी एक बुक है। चलिए, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक, हम देख लेते हैं एक बार। ठीक सर। तो बॉटनी की बात करें तो वनस्पति विज्ञान, इनकी एक बुक है हिस्टोरिका प्लांटोरियम। बुक क्या है इनकी बुक का नाम? हिस्टोरिका प्लांटोरियम, हिस्टोरिका प्लांटोरियम। इन्होंने लगभग 500 वनस्पतियों का अध्ययन किया। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। यदि हम बात करें तो जीव विज्ञान को एक और भी शाखा है सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म जीव की तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। समझ गए आप? माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे एंटोनी वान लोएनहाक को कहा जाता है, एंटोनी वान लोएनहाक। इन्होंने ही सबसे पहले जो दांत के खुरचे हुए मैल में लिविंग सेल या जीवित कोशिका में बैक्टीरिया को देखा। क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया को इन्होंने देखा या बैक्टीरिया को देखा। और एंटोनी वान लोएनहाक को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। चलिए, इतनी बात आप अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत आराम से बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में क्या कौन सी ब्रांचेज हैं, ये पढ़ा। बायोलॉजी के पिता कौन है, उनकी बुकें किताबें कौन सी हैं, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। भाई सब सही बता रहे हैं, ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। चलिए बायोलॉजी की बात करें तो उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जीवों की उत्पत्ति के बारे में पता करते हैं हम। तो जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सागर से हुई है, सागर से या जल से हुई है। चलिए जल लिख लेते हैं, जल से हुई है। सबसे पहले क्या बना? तो जल में आपका लार्वा बना। लार्वा से क्या बना? बैक्टीरिया से क्या बना? फंजाई का निर्माण हुआ है। देखिए लार्वा है, लार्वा से जीवाणु का निर्माण हुआ। जीवाणु का निर्माण हुआ। जीवाणु से फंजाई या कवक का निर्माण हुआ। कवक से आपके एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण के साथ इसमें जितने भी ब्रह्मांड में या वातावरण में पाए जा रहे हैं उसमें फिर मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य की अगर निर्माण की बात करें, ठीक, इतनी बात हम समझे। मनुष्य के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले साक्ष्य 1981 ईस्वी में यूएसए की कैलिफोर्निया की बात करते हैं। वहां पे एक मरीज मिला, वो एड्स से ग्रसित था। जब हमने उसे पूछा आप कहाँ से आए हैं तो उसने बताया अफ्रीका। वह व्यक्ति अफ्रीका से आया हुआ था।
फिर हमने उसे देखा, अफ्रीका में जाके देखा, तो वहां के लगभग 80% लोग एड्स से ग्रसित थे। एड्स आप समझते हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स की अगर बात करें 80% लोग एड्स से ग्रसित थे। इसीलिए हमने अफ्रीका को क्या कहा है, कैपिटल ऑफ, क्या कहा है हमने, बताइए। कैपिटल ऑफ एड्स कहा है। तो एड्स की राजधानी किसे कहते हैं, अफ्रीका। इसी को हम कहते हैं आंध्र महाद्वीप। आंध्र महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर एड्स जो रोग है वो किस वायरस से होता है, तो हम ध्यान रखेंगे HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एलिसा टेस्ट कराया जाता है। चलिए, एलिसा टेस्ट हो गया। एलिसा टेस्ट के साथ अगर हम झूठ का पता लगाते हैं, चलिए इधर देखिए आप, झूठ का पता लगाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है, नार्को टेस्ट कराया जाता है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इतना हो गया। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताया। सबसे पहला श्वास कहाँ मिला। सबसे पहले मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका में मानी जाती है। अफ्रीका में जब हमने यूएसए में जो मरीज कैपिटल ऑफ एड्स का मरीज देखा, उससे हमने पता कि आप कहाँ से आए हैं, तो उसने बताया हम सब अफ्रीका से आए हैं। अफ्रीका में जाके देखा तो वहां के लगभग 80% लोगों के एड्स हुआ था। इसलिए उसे कहते हैं कैपिटल ऑफ एड्स। ठीक, इतनी बात समझ गए आप। चलिए अब बात करते हैं मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। हमारे जो मनुष्य हैं, मनुष्य के पूर्वज कौन थे, मनुष्य के पूर्वज। अब वर्तमान के मनुष्य का क्या नाम है, वर्तमान के मानव का क्या नाम है, और भविष्य के मानव का क्या नाम है। भविष्य के मानव का क्या नाम है। तो मनुष्य का पूर्वज क्या था। इससे पहले हमारे ऐसा माना क्या जाता है, बायोलॉजी है जीव विज्ञान। देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं वो पहले बंदर थे, पूर्वज थे वो बंदर थे, पेड़ पौधों पर रहते थे। धीरे धीरे उनमें विकास हुआ। तो विकास होने के साथ साथ परिवर्तन आया। परिवर्तन होने के साथ साथ उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। तो मनुष्य का पूर्वज कौन है, वर्तमान मानव के जो पूर्वज हैं वो हैं क्रो-मैग्नन मानव। इनकी कपाल गुहा का आयतन कितना होता है सर, बताइए। 1650 सीसी। ठीक, वर्तमान के मानव का क्या नाम है, तो होमो